खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां दुर्गा उत्सव महासमिति ने जिलाधिकारी को दुर्गा उत्सव के दौरान आने वाली तमाम समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निराकरण की मांग की। जिलाधिकारी से दुर्गा महोत्सव में आने वाली समस्याओं के निराकरण को लेकर महासमिति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य तथा महासमिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर मनाए जाने वाले मां दुर्गा महोत्सव की केंद्रीय संस्था है। मां दुर्गा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए समिति हमेशा कटिबद्ध रहती है। मां दुर्गा उत्सव में आने वाली विभिन्न समस्याओं को महासमिति जल्द निस्तारित किए जाने की मांग करती है। ज्ञापन में बताया गया कि जनपद में आयोजित होने वाले श्री दुर्गा उत्सव के तहत बड़ी बड़ी दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों में विराजती हैं। मां के भक्त बड़े ही भक्तिभाव से मां की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को अपने कंधों पर लाते हैं। महासमिति आपसे मांग करती है कि जल्द ही इन सभी दुर्गा प्रतिमाओं के आगमन और विसर्जन मार्गों को दुरुस्त करा दिया जाए। माता रानी की प्रतिमाओं के आगमन और विसर्जन के दौरान बाजारों में फैला अतिक्रमण हमेशा ही भक्तों को कष्ट देता है। महासमिति ने मांग की है कि जल्द ही बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जाए। माता रानी की प्रतिमाओं को लाने ले जाने के दौरान मार्गों पर लटकते बिजली के तारों, पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाओं को हटाया जाए। प्रतिमाओं के पंडालों के पास एवं माता रानी के प्राचीन मंदिरों के पास सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं तथा वर्दीधारी पुलिस बल के साथ ही मंदिरों और पंडालों के आसपास सादा वर्दी में भी पुलिस फोर्स की तैनाती की जाए। माता रानी की प्रतिमाओं के आगमन एवं विसर्जन वाले मार्ग पर आने वाले सभी तरह के जर्जर मकान एवं दुकानों को पहले से ही दुरुस्त करा लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में हर बार किसी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। ज्ञापन में कहा गया कि माता रानी के मंदिरों एवं दुर्गा पंडालों के पास प्रतिदिन सफाई व्यवस्था कराई जाए। इसके साथ ही रोज सुबह शाम चूना भी डलवाया जाए। माता रानी के मंदिरों एवं दुर्गा पंडालों के पास आवारा पशुओं की आबादी एकदम से बढ़ जाती है, अतः इन पशुओं को नगर निगम द्वारा प्रतिदिन पकड़वाई जाने की कार्रवाई की जाए। माता रानी के मंदिरों एवं पंडालों के पास शाम और रात्रि के अलावा सुबह भी भक्तों की भीड़ रहती है, इसलिए सुबह भी पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए और माता रानी के मंदिरों और पंडालों के पास महिलाओं और युवतियों की संख्या को देखते हुए मनचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि प्रतिमाओं के विसर्जन वाले कुंड को अन्य विसर्जन स्थलों को समय से साफ करा दिया जाए तथा इन स्थलों पर विशेष साफ सफाई की व्यवस्था करा ली जाए। माता रानी के प्राचीन मंदिरों के पास एवं सभी पंडालों के पास पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम और जल संस्थान द्वारा टैंकर रोज रखवाए जाएँ। इसके अलावा शाम की आरती के समय बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। दुर्गा प्रतिमाओं के आगमन और विसर्जन के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों का ही इस्तेमाल हो, डीजे की आवाज़ को भी नियंत्रित किया जाए। इस दौरान अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी के अलावा महामंत्री विनोद अवस्थी, शोभा यात्रा संयोजक पीयूष रावत, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, गोकुल दुबे, अरविंद वशिष्ठ, संतोष साहू, अमर सिद्ध, अमित चिरवारिया, मुकेश अग्रवाल, आलोक चतुर्वेदी, राजेश विरथरे, रविश त्रिपाठी, अतुल किलपन, एडवोकेट अजय मिश्रा, सत्येंद्र पुरी गोस्वामी, मुकेश सोनी, अभिषेक साहू, पवन गुप्ता, जयदीप खरे, एडवोकेट समीर तिवारी, प्रभात शर्मा, संजीव तिवारी, अतुल मिश्रा, एडवोकेट नरेंद्र अग्रवाल, विकास अवस्थी, सूर्य प्रकाश अग्रवाल, पुरुकेश अमरिया, एडवोकेट हेमंत राव, मीडिया प्रभारी डॉक्टर भूपेंद्र रायकवार, राहुल साहू, संजीव अग्रवाल लाला, संजय खटीक, अमन मिश्रा, अतुल मिश्रा, मार्तंड स्वामी, प्रहलाद साहू, राकेश त्रिपाठी, मुकेश सिंगल, कुलदीप सिंगल, राहुल साहू, सचिन पटवा, प्रभात शर्मा, पंकज नोटा मिश्रा, मंजुल रोहिल आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। पूरे वर्ष भर में जिस कार्यक्रम का इंतजार रहता है हर व्यक्ति को कि कब नवरात्रि के पवित्र दिन आए और हम पूजा उपासना करें, और झांसी के अंदर तो बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि के दिन और दशहरा के दिन एक पूरे झांसी को उमड़कर सड़कों पर दर्शन करने का मौका मिलता है। श्री दुर्गा उत्सव महासमिति, जिसके अध्यक्ष हमारे पुरुषोत्तम स्वामी हैं, विनोद अवस्थी जी, पीयूष भाई बिरथरे जी, मुकेश अग्रवाल जी, हमारे सभी खरे साहब, रावत जी, पुरी साहब, अग्रवाल साहब, सभी समिति ने आज प्रशासन से कहा है कि जहां पर प्रतिमाएं विसर्जित करना है वहां के जो सभासद हैं कुशवाहा जी और इसके अलावा सारे लोग, प्रशासन से आज हम लोगों ने कहा है कि जिस तरह ये पवित्र त्यौहार इतने धूमधाम से मनाया जाता है, विसर्जन वाले दिन कुंड के अंदर स्वच्छ जल हो और लाइट की व्यवस्था और पूरी विधि विधान से हम वहाँ पर विसर्जन करें, महिलाओं की सुरक्षा हो
और जो बिजली है, बिजली की कटौती हर बार हम देखते हैं कि दशहरे के दिन बिजली बाधित हो जाती है, जिससे मानिक चौक में जो संजीव तिवारी जी जहाँ छैकुर महादेव पे बैठते हैं, वहाँ से जो मंच बनाकर हम माँ दुर्गा पर पुष्प अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रसारण है वो बाधित होता है। तो समय रहते हुए प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, जो लटकते हुए तार हैं, जो सड़कों के गड्ढे हैं, जो साफ सफाई है और ख़ास तौर से कुंड के आसपास पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से करें। नगर निगम स्मार्ट सिटी के रूप में बना तो व्यवस्था भी श्रेष्ठतम होना चाहिए। समिति के सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष में हमारे महामंत्री जी अवस्थी जी, यूसुफ साहब जी और सारे हमारे जो कमेटी के हैं सारे इकट्ठे होकर डीएम साहब के संज्ञान में लाए हैं कि ये समस्या यहाँ की है। इससे डीएम साहब ने कहा मैं चूँकि अभी नया हूँ, मैं पूरा इस पर ध्यान दूंगा और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होने दूंगा। तो हमारा पूरा ये होगा कि जो ना बहुत अच्छी तरीके से आपका त्यौहार हिंदुओं का मने और उसी के लिए हम भी प्रयासरत हैं। उसके लिए उनको भी धन्यवाद। म्यूजिक के सिलसिले में आया हूँ, क्या बातचीत? देखिए, डीएम साहब अभी नए आए हुए हैं, उनको काफ़ी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोग अवगत कराने आए हैं कि जो दुर्गा उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है उसमें जो जो चीज़ें दुर्गा जी की प्रतिमाओं के बीच में असुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं जो प्रशासन द्वारा होती हैं उनको देखा जाए। और उनमें मुख्य सबसे पहले कुंड की सफाई थी, जो नगर निगम द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कर दी गई है और उसके लिए हम नगर निगम के अधिकारियों को धन्यवाद करते हैं समिति द्वारा। और साथ में बिजली विभाग से अनुरोध करते हैं कि जो नीचे तार लटके हुए हैं, कुछ वहाँ पे हैंडपम्प हैं जो रोड पे अब जो केबल हैं अवरोध पैदा कर रही हैं, उनको हटाएं, क्योंकि गोताखोरों की व्यवस्था बनाएं वहाँ पे। साथ में एक और भी निवेदन करना चाहते हैं हम कि जो रास्ते में हैंडपम्प है, जो प्रतिमाएं निकलती हैं बड़ी तेज़ी से निकलती हैं वहाँ पे, वो हैंडपम्प पिछले 10 साल हो गए होंगे प्रशासन से बोलते बोलते थक गए हम लोग, लेकिन वो आज तक हट नहीं पाए वहाँ से। तो वो हट जाएं तो क्या है कि लोगों को भीड़ में झुंड में समझ में नहीं आता फिर कहाँ चलें, कभी हैंडपम्प में टकराते और कैजुअल्टियाँ होती रहती हैं। इसलिए हम लोग आज डीएम साहब से मिलने भी आए थे दुर्गा उत्सव महासमिति के द्वारा।